क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवीज देखना आजकल हर किसी को पसंद है, लेकिन एक अच्छी सस्पेंस मूवी ढूंढने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे इसी स्ट्रगल को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जिन्हें तुम्हें कम से कम एक बार तो जरूर से देखना चाहिए। एंड कुछ मूवीज तो तुम्हें यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी। कृपया दरवाजा बंद कर दें। कैसे बंद करना है आके बता। सो पहली फिल्म जो कि एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, एंड ऑनेस्टली भाई इसका सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम एंड तक पता नहीं लगा पाओगे कि क्रिमिनल कौन है। तो एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है और हेल्प मांगने के चक्कर में वो एक लड़की के घर पे पहुंच जाता है, एंड वो लड़की उस लड़के की मदद भी करती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों ही एक मर्डर केस में फंस जाते हैं, और जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो इसी औरत का पति है। अब इन्वेस्टिगेशन के वक्त दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मर्डर इसने किया है, लेकिन लड़के के ऊपर ज्यादा शक है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 2 मर्डर के चार्जेस लगे हैं। उसके वॉलेट में पड़ा तो उसके भी बेटा तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सीखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों में से मर्डरर कौन है और दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो ये सभी कुछ जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी होगी इत्तेफाक, जो कि तुम्हें नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी। और यह सच में मूवी बहुत ही कमाल की है। कुछ मूवीज नहीं होती जिनका क्लाइमेक्स हमें इतना शॉक एंड सरप्राइज कर देता है, ठीक उसी तरह की मूवी है ये। इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। उस रात वहां पर कोई और भी था। अगली फिल्म जो कि एक साइकोलॉजी सस्पेंस थ्रिलर है, एंड यार वो कुछ मूवीज नहीं होती जिनका क्लाइमेक्स हमें अंदर से हिला के रख देता है। ये मूवी उसी कैटेगरी में आती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि अपनी नॉर्मल से जिंदगी में बहुत ही हैप्पी है, लेकिन फिर इसी फैमिली की एक छोटी सी बच्ची की बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। तो मूवी की कहानी उसी मिस्टीरियस डेथ और इस फैमिली के आसपास घूमती है। एंड यार ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है अपनी स्टोरी में बांधते चली जाती है, और जब एंड में साइको किलर का पता लगता है तो भाई तुम्हारे मुंह से भी बस यही निकलेगा। तो मूवी का नाम है बरोट हाउस, जिसे तुम Z5 के ऊपर देख सकते हो। इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। तीसरी मूवी जो कि तुम्हें बताएगी कि आखिरकार ब्लाइंड ट्रस्ट कितना खतरनाक हो सकता है। तो एक लड़की जिसे करण नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो कि पेशे से एक गैंगस्टर है और इसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। तो ये लड़का खुद को बचाने के चक्कर में उसी लड़की को इलीगल हथियार के चक्कर में जेल में फंसा देता है। अब लड़की जो कि जेल की सजा काटने के बाद मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई है कि उसे प्यार से अब सख्त नफरत है। मूवी का सस्पेंस धीरे धीरे रिवेंज की ओर शिफ्ट हो जाता है, और इसका क्लाइमेक्स तुम्हें अंदर से फील करवाएगा कि तुमने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। तो मूवी का नाम है एक हसीना थी, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। और हो सकता है कि इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल आए कि बॉलीवुड आज के टाइम पे ऐसी मूवीज क्यों नहीं बना पाता। एनीवेज इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल जरूर से आया होगा कि हम जो कॉल पर बात करते हैं क्या उसे कोई तीसरा सुनता है। कमेंट में जरूर से बताना अगर तुम्हारे दिमाग में भी कभी ये थॉट आया हो। तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसे कुछ बड़े ऑफिसर्स की कॉल टैप करने के लिए कहा जाता है। ईमानदार हूँ सर। तब तो सबसे बड़े चोर बनोगे। ये जानने के लिए कि आखिर कौन सा ऑफिसर कितना ईमानदार है, बट इन सभी चीजों के बीच उस पुलिस वाले को किसी ऐसे इंसान की बातें सुनने को मिलती है जो इस पुलिस वाले को उस आदमी को पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो आखिर कौन था वो इंसान और उसने क्या बातें करी और पुलिस वालों की कौन कौन सी पोल खुलती है, अगर तुम्हें जानना है तो देखनी होगी द डिजिटल थेप, जो कि तुम्हें यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी। इसे IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। हजारों फाइल्स, वॉइसेस और लोगों के राज। अब फाइनली इस वीडियो की लास्ट फिल्म, जिसे देखने पर तुम्हारे दिमाग में एंड तक सवाल बना रहेगा कि आखिरकार हत्यारा कौन है। तो एक लव कपल जोड़ा जो कि नाइट ड्राइव के लिए निकलते हैं, लेकिन उस रात उनके साथ एक हादसा हो जाता है, और फिर जब इस मामले की जांच होती है तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें खुलकर आने लगती है जिसके बारे में किसी ने नॉर्मली सोचा भी नहीं होगा। और जब हमें लास्ट में क्रिमिनल का पता लगता है तो वो तो काफी ज्यादा शॉकिंग रहता है। तो मूवी का नाम है नाइट ड्राइव, जो कि तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। वीडियो खत्म, लेकिन कमेंट में जरूर से बताना कि तुमने इनमें से कितनी मूवीज को ऑलरेडी देख लिया है और कौन कौन सी देखने वाले हो, और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस तरह की मूवीज के ऊपर चाहिए। एंड अगर तुम्हें भी कोई मूवी या फिर सीरीज रेकमेंड करनी है तो वो भी कमेंट में जरूर से बताना।